हुआ। हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय एजुकेशनल प्लेटफॉर्म अनुभव कोचिंग क्लास। तो कैसे आप लोग फिलहाल अच्छे होंगे, मस्ती में होंगे और अपनी पढ़ाई को बिंदास तरीके से कर रहे होंगे। स्टूडेंट जैसा कि हम जानते हैं हमारे छोटे से प्लेटफॉर्म के माध्यम से, अपने छोटे से परिवार के माध्यम से आप लोग क्लास 10 की बेस्ट स्टडी के साथ प्रिपरेशन कराई जा रही है। उसी के लिए मैं लेकर आ चुका छोटा सेशन। आज की इस छोटे सेशन में हम बात करने वाले हैं क्लास 10 के मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यू के बारे में, जो हमारे क्लास 10 के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं। ठीक है, यहाँ से आपके एमसीक्यू बनेंगे। तो क्लास 10 जियोग्राफी यानी इंपॉर्टेंट एमसीक्यू है, देखिए किस प्रकार के। तो सबसे पहला एमसीक्यू हमारे बोर्ड, हमारी स्क्रीन पे दिख रहा है। बोर्ड पर नहीं भैया, स्क्रीन पे देखिए, क्योंकि भैया डिजिटल बोर्ड आपका सपोर्ट और प्यार बना रहा, तो डिजिटली हो जाएंगे। और जिस दिन डिजिटली हो जाएंगे तो आपका महामैराथन लाइव सब क्लास हम प्रोवाइड कराएंगे। बस आप लोग का प्यार और सपोर्ट चाहिए हमारे छोटे चैनल। वो संभव है जब आप वीडियो शेयर करेंगे, देखेंगे और लाइक करेंगे, जब अपने दोस्तों के पास हमारे वीडियो को शेयर करेंगे। जितने ज्यादा पब्लिक आए, जितने ज्यादा स्टूडेंट हमारे पास आएंगे, जितने ज्यादा स्टूडेंट हमारे पास एकत्रित होंगे, मतलब सब्सक्राइब करेंगे, तो उतना ही हम आप लोग का प्यार और सपोर्ट बनेगा। ठीक है, तो देखिएगा हमारे पास है भारत का सबसे ऊंचा पर्वत शिखर कौन है भैया। क्वेश्चन नंबर मोस्ट इंपॉर्टेंट है। पहला क्वेश्चन है कि भारत का जो सबसे ऊंचा पर्वत शिखर है कौन सा है भैया। कंचनजंगा जो पर्वत शिखर है, ये हमारा मोस्ट इंपॉर्टेंट है। यानी कंचनजंगा पर्वत शिखर जो हमारा ये है, ये आपका भारत का सबसे ऊंचा पर्वत शिखर है। फिर बात करते हैं नर्मदा नदी किस प्रकार की नदी है। नर्मदा नदी आपका किस प्रकार की नदी है, तो हिमालयी नदी है, प्रायद्वीपीय नदी है, झील से निकलने वाली है, मानसूनी नदी है। तो भैया प्रायद्वीपीय नदी है। आपका ऑप्शन नंबर बी विल बी राइट आंसर, बी फॉर वेस्ट विल बी राइट आंसर। उसके बाद करें कौन सी नदी दक्षिण की गंगा कहलाती है, यानी कौन सी हमारी भारत की नदी है जो दक्षिण की गंगा कहलाती है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, गोदावरी नदी आपकी दक्षिण की गंगा नदी कहलाती है। गोदावरी नंबर ऑप्शन नंबर ए विल बी राइट आंसर, गोदावरी नदी हो जाएगा भैया। फिर वही चीज आ गया, देखिए पीडीएफ हमने जो हमारे कंप्यूटर महोदय हैं, जो हमारे पीडीएफ तैयार यहाँ से हुआ, वो भैया हमने क्या करता है भैया, इस तरह से आप लोग फिर से वही क्वेश्चन लगा दिया, कोई दिक्कत नहीं। तो भारत की सबसे ऊंचा नदी पर्वत शिखर कौन सा, अभी हमने बताया, तो कंचनजंगा है। ऑप्शन नंबर बी विल बी राइट आंसर, ठीक, बी हो जाएगा कंचनजंगा। नर्मदा किस नदी से प्राप्त, नर्मदा नदी किस प्रकार की नदी है, तो ये आपका प्रायद्वीपीय नदी है। ऑप्शन नंबर बी विल बी राइट आंसर। उसके बाद हमारे पास दे रखा है कौन सी नदी दक्षिण की गंगा कहलाती है। कौन सी नदी हमारे पास है जो दक्षिण की गंगा कहलाती है, तो गोदावरी नदी आपके जो है ऑप्शन नंबर ए विल बी राइट आंसर, दक्षिण की गंगा नदी कहलाती है। ठीक है, उसके बाद बात करते हैं हमारे पास सबसे बड़ी मीठे पानी की झील कौन सी है। तो सबसे बड़ी जो मीठे पानी की झील होगी तो उलर झील है। जो उलर झील है, इसका जो पानी होता है बहुत ही मीठा होता है, इसीलिए सबसे बड़ी जो मीठे पानी की झील है उलर झील को कहते हैं। भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह कौन सा है, तो भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह कौन सा है, तो भैया मुंबई का जो बंदरगाह है, यानी ऑप्शन नंबर बी विल बी राइट आंसर, मुंबई का बंदरगाह सबसे बड़ा बंदरगाह है भारत का। भारत का सबसे बड़ा थर्मल पावर प्लांट कहाँ है, जो भारत का सबसे बड़ा थर्मल पावर प्लांट कहाँ पर स्थित है, तो झारखंड हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी विल बी राइट आंसर, यानी थर्मल पावर प्लांट आपका भारत का सबसे बड़ा कहाँ है, तो झारखंड में हो जाएगा आपका सबसे बड़ा थर्मल पावर प्लांट। बात करें भैया, फिर क्वेश्चन वही आ गया, सबसे बड़े मीठे पानी की झील कौन सी है भैया, उलर झील हो जाएगा। उलर उलर उलर, ठीक है। तो भैया भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह भैया मुंबई बंदरगाह, बी ऑप्शन विल बी राइट आंसर। उसके भारत का सबसे बड़ा थर्मल पावर प्लांट कहाँ है, तो भैया आप झारखंड हो जाएगा, सी ऑप्शन विल बी राइट आंसर। ठीक है, उसके बात करें कावेरी नदी किस राज्य से बहती है, जो कावेरी नदी है किस राज्य से बहती है, तो ऑप्शन नंबर जो हो जाएगा बी, यानी बी एम सी दोनों, यानी आपका यहाँ से बी एम सी दोनों हो जाएगा। ऑप्शन नंबर थोड़ा देख लीजिएगा, यहाँ से दोनों हो जाएगा आपके पेपर में जो होगा वहां देंगे उपयुक्त दोनों, ठीक है, या फिर में से दोनों ए बी सी, ए जो ऑप्शन होगा यानी दोनों का ऑप्शन होगा, तो उसको टिक लगाइएगा, यहाँ पर दोनों हो जाएंगे। ठीक है, तो उसके बाद करते हैं, तो भारत का कपास उत्पादन जो प्रमुख क्षेत्र है कहाँ है, कपास का उत्पादन आपका कहाँ होता है सबसे ज्यादा, तो महाराष्ट्र हो जाएगा, महाराष्ट्र यानी मुंबई। ठीक है, तो महाराष्ट्र हो जाएगा जिसकी राजधानी मुंबई है, तो यहाँ ऑप्शन नंबर सी विल बी राइट आंसर। उसके बाद कहते हैं भारत में सर्वाधिक गेहूं उत्पादक राज्य कौन सा है, तो भारत में जो सर्वाधिक गेहूं उत्पादक राज्य है ये कौन सा है, तो इसमें बात करते हैं उत्तर प्रदेश आपका, जहां सर्वाधिक गेहूं उत्पादन होता है हमारा भारत का सबसे बड़ा उत्तर प्रदेश, जहां जनसंख्या क्षेत्रफल सब कुछ ही भैया आगे है, यानी हर काम में भैया उत्तर प्रदेश है, यहाँ क्या होता है उत्तर प्रदेश सब कामों में आगे है, तो इसीलिए भैया बात करते हैं उत्तर प्रदेश, क्योंकि यहाँ पर क्या होता है भैया हर प्रश्नों का उत्तर मिल जाता है। ठीक है, इसीलिए कहते हैं इसे उत्तर प्रदेश। ठीक है भैया, ध्यान करिएगा, हर प्रश्नों का उत्तर मिल जाता है, मतलब आपको कोई भी कंफ्यूजन नहीं रहता, सभी प्रश्नों का उत्तर मिलेगा। ठीक है, सांभर झील किस राज्य से स्थित है, सांभर झील भैया किस राज्य में स्थित है, तो सांभर झील आपका जो है राजस्थान में स्थित है। ऑप्शन नंबर बी विल बी राइट आंसर, ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसके बाद बात करते हैं किसे भारत का अन्न भंडार कहा जाता है, किसे भारत का अन्न भंडार कहते हैं, तो ऑप्शन नंबर ए विल बी राइट आंसर, पंजाब जो होगा उसे भारत का अन्न भंडार कहते हैं, तो पंजाब आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसके बाद करते हैं लौह अयस्क के साथ सबसे बड़ा क्षेत्र कौन सा भैया, लौह अयस्क जो है
उसका सबसे बड़ा क्षेत्र कहाँ है? तो बेलाडीला जो होता है छत्तीसगढ़ का है। बेलाडीला एक शहर सिटी है जिसे कहते हैं छत्तीसगढ़ का बेलाडीला है। तो वहां आपका लॉ एस का सबसे बड़ा क्षेत्र वही है भैया, आपका लॉ एस का सबसे बड़ा क्षेत्र हो जाएगा। बात करें भारत की सबसे लंबी नदी, भैया ये वाला क्वेश्चन आपके जो शिफ्ट, भैया देखिए यहाँ से क्लास 10th वाले देखिएगा जो आपका एग्जाम हुआ था पीईटी, बात करें पीटी प्राइमरीली एलिजिबिलिटी टेस्ट, यानी आपका बात करें प्रारंभिक अर्हता परीक्षा जिसमें आपका 2025 हुआ था, उसी में आपका ये क्वेश्चन ये आया था, आपका आया था भारत की सबसे बड़ी लंबी नदी कौन सी है, यानी भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी, ये क्वेश्चन आपके और चौथे शिफ्ट में आया था। किस में आया था? चौथे शिफ्ट में आपका ये क्वेश्चन आया था। और जो बच्चे अभी देख रहे हैं, अगर आपको नहीं पता जिसका चौथा शिफ्ट था, ठीक है, पेट का, उसमें ये क्वेश्चन आया था। इसीलिए बात करते भैया पढ़ाई कहीं नहीं जाती। आप लोग अगर क्लास 10 में पढ़े कि भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है, तो ऑप्शन नंबर ए गंगा हो जाएगा। और बहुत से बच्चों ने इसे गलत किया था, कोई ब्रह्मपुत्र लगाया था, कोई ब्रह्मपुत्र लगाया था, ठीक है, तो ये आपका गंगा हो जाएगा। करेक्ट ऑप्शन ऑप्शन नंबर ए विल बी राइट आंसर। तो इस प्रकार बात करते हैं कि आपकी पढ़ाई कहीं नाजायज नहीं जाएगी, शिक्षा कहीं ना कहीं आपकी यूज होगी। अगर आपका क्लास 10 में नहीं आएगा तो आगे चल के क्या पता आ जाए। तो इसीलिए आपके जो है पढ़ते रहिए, पढ़ने में कोई कंजूसी ना करिए, हर चीज में कंजूसी करिए, पहनने में कंजूसी, खाने में कंजूसी, लेकिन पढ़ने में कंजूसी मत करिएगा मेरे दोस्तों, मेरे प्यारे छात्रों। मैं इसी बात को आप लोग बताऊं, क्योंकि एक लाइन हो जाए, उस लाइन के माध्यम से मैं आगे से बात करना चाहूंगा कि लाइन ये क्या कहती है कि कुछ समेटने की चाहत में कितना कुछ बिखर रहा है, कुछ समेटने की चाहत में कितना कुछ बिखर रहा है, मेरी मंजिल बताएगी कौन कितना निखर रहा है, मेरी मंजिल बताएगी कौन कितना निखर रहा है। एक लंबे अरसे से लगा हूं, एक लंबे अरसे से लगा हूं खुद को सितारा करने में, खुद को सितारा करने में, यह सितारा बाद में बताएगा कि इसको पाने का कैसा सफर रहा, इसको पाने का कैसा सफर रहा। तो मैं उम्मीद करता हूँ लाइन बहुत दमदार लगी होंगी, बहुत अच्छी लगी होगी। उसके बाद हम बात करते हैं हिमालय की सबसे नई पर्वत श्रृंखला कौन सी है, हिमालय की सबसे नई पर्वत श्रृंखला कौन सी है। तो ऑप्शन नंबर ए विल बी राइट हो जाएगी। शिवालिक जो पर्वत श्रृंखला है ये आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। उसके बाद भैया कृष्णा नदी, कृष्णा नदी आ गया भैया। कृष्णा नदी कहाँ है? तो कृष्णा नदी का उद्गम स्थल कहाँ है भैया? कृष्णा नदी कहाँ से निकलती है? तो अमरकंटक, महाबलेश्वर, मानसरोवर या त्र्यंबकेश्वर। भैया महाबलेश्वर जो हमारा महाराष्ट्र में स्थित है, जो कि हमारा महाराष्ट्र में स्थित है, वही महाबलेश्वर से निकलती है भैया कृष्णा नदी। कृष्णा नदी आपका मोस्ट इंपोर्टेंट आपकी क्लास 10 में बोर्ड एग्जाम में आ सकता है, ठीक है। तो ये नहीं समझिएगा क्लास 10 के लिए इंपॉर्टेंट, आपके कंपटीशन लेवल में भी यहाँ से क्वेश्चन आते हैं, चाहे आप पुलिस का एग्जाम दे, एसआई का एग्जाम दे, या फिर आप पेट का एग्जाम दे, या लेखपाल का एग्जाम दे, या फिर कोई भी आप एग्जाम देते हैं, वहां भी इस तरह के क्वेश्चन बनते हैं, ठीक है। तो मैं उम्मीद करता हूँ सारे क्वेश्चन आपको दमदार लगे होंगे। उसके बाद बात करते हैं भैया 19 नंबर क्वेश्चन हमारे पास है भैया। बीच के क्वेश्चन गायब कर दिए गए, कंप्यूटर महोदय थोड़ा हमारे दिमाग के पैडल हैं, कोई दिक्कत नहीं, मैं उनकी कमी नहीं बताना चाहूंगा, क्योंकि भैया कंप्यूटर महोदय की क्या बात करें, 19 नंबर डाल दिए तो कोई दिक्कत नहीं। भारत की सबसे शुष्क स्थान कौन सा है? भारत का सबसे शुष्क स्थान कौन सा है? तो भैया ले जो है, ले आपका भैया क्या है, लद्दाख की राजधानी है ले। लद्दाख की राजधानी भैया क्या है? लद्दाख की ही राजधानी है ले। तो ले भैया आपकी लद्दाख की राजधानी हो जाएगी। तो यही आपका क्या हो जाएगी, यानी लद्दाख में स्थित है ये। कहाँ? लद्दाख, जो कि हमारा है पश्चिम जम्मू कश्मीर के जस्ट साइड में। तो यहाँ बात करें ले जो आपका सबसे शुष्क स्थान है, तो ऑप्शन नंबर ए विल बी राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद करें चाय का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य, ये बच्चों को पता होगा क्योंकि हमने इसे कम्युनिटी में पोस्ट किया था। चाय का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन सा है? तो असम आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए विल बी राइट आंसर। ए फॉर असम, ए फॉर ऑप्शन, ए फॉर आ जाएगा ऑप्शन, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर ए विल बी राइट आंसर, आसान आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो इस प्रकार के आपके 20 एमसीक्यू थे और एमसीक्यू आपके नहीं है, ठीक है। तो इस 20 एमसीक्यू आपके लिए रामबाण साबित होने वाले हैं। जिन बच्चों को 20 में से 20 है तो समझ लीजिए आपके बोर्ड एग्जाम में 20 में से 20 एमसीक्यू सही होने वाले हैं। तो इस प्रकार आप प्रैक्टिस करते रहिए और हम आपकी प्रैक्टिस कराते रहेंगे अपने इसी चैनल, इसी प्लेटफॉर्म पे, अनुभव कोचिंग क्लासेस के माध्यम से। बस आप लोग जुड़े रहिए कंसिस्टेंसी के साथ हमसे। और हाँ, कोई जरूरी नहीं कि आप हम ही से जुड़े रहिए, आपको और कहीं से भी स्टडी मटेरियल मिल रहा है, आपको पढ़ाई मिल रही है, तो वहां से भी करते रहिए। और भैया आपके जो अनसॉल्व पेपर है, क्वेश्चन बैंक आपके मार्केट में आ चुके हैं, तो आप अनसॉल्व पेपर यानी अनसॉल्व पेपर ले सकते हैं, ठीक है। और क्वेश्चन बैंक को भी आप ले सकते हैं, क्योंकि आप बिना क्वेश्चन बैंक और सॉल्व पेपर के सहायता से अच्छी प्रिपरेशन नहीं कर सकते हैं। तो इन सबको लेकर के अच्छी तरीके से आप प्रिपरेशन में जुट जाइए, क्योंकि अभी समय है, अक्टूबर सितंबर चल रहा है, अक्टूबर नवंबर दिसंबर। और भैया कहा जाता है कि जनवरी जान न पड़ी, फरवरी फुर्र से उड़ गया, मार्च में आएगा इम्तिहान। लेकिन ये होने वाला नहीं है, क्योंकि आपका फरवरी में इम्तिहान आ जाएगा, तो दिसंबर जनवरी आपका ऐसे ही चला जाएगा, फरवरी में इम्तिहान। तो इस प्रकार आपका बोर्ड एग्जाम होगा।
तो मैं उम्मीद करता हूँ सभी को सेशन दमदार लगे होंगे, सारे एमसीक्यू आ रहे होंगे। अगर नहीं आ रहे तो बताइएगा। और हाँ, बच्चों से मैं आप लोगों से चाहूंगा कि आप लोग हमें थोड़ा राय दें। आप लोग हमारे पे कमेंट करिएगा इसमें इसी वीडियो में कि मैं किस तरह के सेशन लाने का प्रयास करूं जिससे लिए आपके लिए रामबाण साबित हो। ठीक है, किस प्रकार की भी आप कमजोर हैं, किस सब्जेक्ट में कमजोर है, किस टॉपिक पे कमजोर है, कौन सा टॉपिक आपको समझ में नहीं आ रहा, तो मैं उनसे रिलेट आपको एमसीक्यू के माध्यम से उस कॉन्सेप्ट को, उस टॉपिक को आपका डिटेल से समझाने का प्रयास करूं। तो आप कमेंट जरूर करिएगा, मैं उम्मीद करूंगा कि आप कमेंट करेंगे। फिर मिलते हैं अगले वीडियो के साथ, अगले सेशन के साथ। मैं फिर जुड़े रहिएगा। ठीक है, दोस्तों को शेयर करिएगा, क्योंकि आपके प्यार और सपोर्ट के माध्यम से हम डिजिटली जाएंगे और डिजिटल बोर्ड के माध्यम से आपको और अच्छे से और डिटेल में जाके समझाएंगे। तो मैं उम्मीद करता हूँ जुड़े रहेंगे। ठीक है, जुड़े रहिए हमारे चैनल से। जय हिंद, जय भारत। फिर मिलते हैं अगले वीडियो के साथ, अगले सेशन के साथ।